हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप ये वीडियो लास्ट तक देखें सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएँ। तो आज जो मैं टॉपिक कराने वाली हूँ उसका नाम है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और क्रॉनिक प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, विच मीन्स कि ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ फीटस की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। अब हम इसको आगे समझेंगे। अब ये तो मैंने आपको एक लेम डेफिनेशन बताई, अब इसकी मेन डेफिनेशन होती क्या है। इट्स डेफिनेशन स्टेट दैट IUGR is said to be in a baby who has born with body weight which is less than 10th centile of average gestational age. That is, the body weight is less than 10th centile of average gestational age. अब पहले हम इस 10th centile को समझेंगे। 10th centile का मतलब क्या होता है। 10th centile का क्या मतलब होता है। 10th सेंटाइल और वी कैन से 10th परसेंटाइल, इसका मतलब होता है कि अगर 100 बेबीज़, लेट्स से 100 बेबीज़ का बर्थ हो रहा है तो उसमें से जो बेबी है 10% बेबीज़ का वेट उससे कम है और 90% बेबीज़ का वेट उससे ज़्यादा है। यानी 100 में से 10 बच्चे उससे नीचे हैं इन अकॉर्डेंस टू वेट और 90 बच्चे उससे ज़्यादा है। दिस इज़ नोन एज 10th सेंटाइल। 100% में से 10% उससे नीचे आते हैं वेट में एंड 90% उससे ज़्यादा आते हैं। तो अब बॉडी वेट इज़ लेस देन 10th सेंटाइल, यानी कि ऐसा बेबी जिसका बॉडी वेट 10th सेंटाइल से भी कम है, यानी उससे नीचे 9% और 10% से भी ज़्यादा कम बच्चे का वेट उससे कम है, बाकी सब बच्चों का वेट उससे ज़्यादा ही है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। सो अब हम इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं। इसकी जो इटियोलॉजी है वो मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी मदर की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, फीटल की वजह से हुई है, अननोन है दैट इज इडियोपैथिक, और कोई प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मदर की वजह से क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, मदर का ही कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल हो जिस वजह से ये रीज़न हो सकता है। मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पा रहा हो, न्यूट्रिशन पुअर हो, मदर को कोई डेबिलिटेटिंग डिजीज़ हो, यानी मदर पहले से ही डिजीज्ड है तो न्यूट्रिशंस तो प्रॉपरली जाएंगे ही नहीं, या फिर कोई टॉक्सिन्स हो मदर की बॉडी में, लेट्स से अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं उनकी वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए। बट आर द प्लेसेंटल रीजन्स, प्लेसेंटल रीजन्स क्या हो सकते हैं। ऑफकोर्स पुअर फ्लो है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, न्यूट्रिशंस जो है वो मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में लेकर जाना। मैंने ऑल दो प्लेसेंटा के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं और अच्छे से आप समझेंगे। तो पुअर फ्लो हो प्लेसेंटा साइड पे बहुत देर तक, ये कुछ टाइम तक होगा, तब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि प्लेसेंटा का फ्लो थोड़े टाइम के लिए कम हुआ जिस वजह से FGR हो गया, नहीं, इट शुड बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज अननोन इडियोपैथिक, हमें इसके रीजन्स ही नहीं पता है। देन द फीटल कॉजेज क्या हो सकते हैं। फीटल कॉजेज हुए किस वजह से, अब न्यूट्रिशन की कमी हुई है तो या तो पुअर एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब जो है फीटस वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या फिर पुअर यूसेज है, एब्जॉर्ब तो कर रहा है बट उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है अच्छे से। अब इस बात के रीजंस क्या हो सकते हैं कि पुअर एब्जॉर्प्शन या पुअर यूसेज है, इस बात के रीजंस के बारे में बात करते हैं। देयर कैन बी एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, उस रीज़न की वजह से हो सकता है। कोई अनैटमिकल एनोमली हो, लेट्स से स्पाइना बाइफिडा या फिर इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिस वजह से फीटस को compete करना पड़ रहा हो दूसरे फीटस के साथ, या देयर कैन बी टॉर्च इन्फेक्शंस। टॉर्च इन्फेक्शंस क्या होते हैं, ये आपकी फर्दर स्टडीज़ में MD में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉर्च इन्फेक्शन से रिलेटेड। टॉर्च इन्फेक्शन की फुल फॉर्म क्या होती है, इट्स T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O stands for other infections, R is for rubella virus, C stands for cytomegalovirus,
एंड H इज फॉर herpes simplex. तो ये हमारी etiology थी FGR की, दैट इज फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की. अब बात करते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं. मेजरली इसके दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल. अब हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में, डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं. सो ये हमारे टाइप्स है दो, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल. ये वो प्रॉपर्टीज़ है जिनके बेसिस पे अभी हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंस की. सिमेट्रिकल इज लेस कॉमन. Out of 100%, 20% cases belong to symmetrical, while the 80% cases belong to asymmetrical cases. Etiology. Symmetrical के क्या रीज़न होते हैं? मेनली जो हमने वहाँ पढ़े, अभी मैंने पीछे आपको etiology कराई. क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, अनैटमिकल एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, टॉर्च इन्फेक्शंस या टॉक्सिन्स, ये रीज़न रहते हैं. इन असिमेट्रिकल मेनली जो रीज़न रहता है वो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी का रहता है. प्लेसेंटा किसी भी रीज़न की वजह से, लेट्स से इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया की वजह से प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही है, उस वजह से ये हो जाएगा. नाउ विल टॉक अबाउट हेड सर्कमफेरेंस का रेशियो टू एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस. इन सिमेट्रिकल एज द नेम सजेस्ट सिमेट्रिकल है, तो जो बॉडी होगी वो सिमेट्रिकल नजर आएगी. कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल होगी बट बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होगा. तो हेड टू एब्डोमेन सर्कमफेरेंस इस केस में नॉर्मल है, वाइल इस केस में ग्रेटर देन 1 है, विच मीन्स कि हेड का सर्कमफेरेंस एब्डोमेन की सर्कमफेरेंस से बड़ा है. हेड लार्जर दिखाई देगा. नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ फीमर लेंथ टू एब्डोमेन सर्कमफेरेंस. अगेन ये इसके अंदर नॉर्मल है, वाइल इट इज ग्रेटर देन 1, यानी फीमर लेंथ एब्डोमेन के सर्कमफेरेंस से बड़ी होगी. नाउ विल टॉक अबाउट पॉन्डेरल इंडेक्स. व्हाट इज पॉन्डेरल इंडेक्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू MD एग्जाम्स, नीट PG. पॉन्डेरल इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ बर्थ वेट टू क्राउन हील लेंथ. जितना उसका बर्थ वेट है, वैसे नॉर्मल बर्थ वेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. इट्स 2.5 kg. बर्थ वेट upon crown heel length. This is the formula for ponderal index. So again, symmetrical में ये normal है, while here it is reduced. मतलब बेबी की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू उसका बर्थ वेट. सेल नंबर, यहाँ टोटल सेल नंबर रिड्यूस्ड है, while इधर नॉर्मल है. मैंने कहा ना सिमेट्रिकल में तो कॉन्स्टिट्यूशनली बेबी नॉर्मल है, मतलब स्मॉल है, सॉरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल है उसका, इसलिए सेल नंबर उसके कम है. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली वो स्मॉल नहीं है, तो उसकी जो सेल नंबर है वो नॉर्मल है. इधर जो सेल साइज है वो नॉर्मल है, वाइल इधर रिड्यूस्ड है. मतलब यहाँ नंबर नॉर्मल है बट उनका साइज रिड्यूस हुआ है, और सिमेट्रिकल में साइज नॉर्मल है, उनके नंबर रिड्यूस हुए हैं. प्रोग्नोसिस जो सिमेट्रिकल का प्रोग्नोसिस है वो बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है, वाइल जो असिमेट्रिकल प्रोग्नोसिस है वो गुड है, फेयरली गुड इनफ एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल. इस बात का रीज़न क्या है? क्योंकि जो सिमेट्रिकल FGR है वो जनरली अर्ली स्टेजेस में प्रोड्यूस होता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, वाइल ये लेटर स्टेजेस में प्रोड्यूस होता है. तो अर्ली स्टेजेस में ही अगर ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन हो गई तो बेबी कैसे थ्राइव करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा. वाइल अगर लेटर स्टेजेस में हो तो थोड़े से चांसेस जो है सर्वाइवल की, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. मैंने इसके रिटर्न नोट्स नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ अपलोडेड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू सब्सक्राइब इट.